नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 61 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 61 को। यह आपकी 7 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 4th चैप्टर क्लाइमेट जलवायु को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का 5th पार्ट रहेगा। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे भारतीय मानसून के आगमन की, बात करेंगे भारतीय मानसून की वापसी की, भारतीय मानसून का आगमन कब होता है, किस दिशा से होता है, भारतीय मानसून है उत्तर में कब पहुंचता है, पश्चिमी भारत में इतनी कम बारिश क्यों होती है, ये सब कुछ हम यहाँ पर समझेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे मानसून की वापसी की कि मानसून की वापसी कहाँ से शुरू होती है और पूरे भारत से कब ये गायब हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंटेंट को, फैक्ट को, थ्योरीज को, और उसके बाद मैप के थ्रू हम थोड़ा और ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर भारतीय मानसून के आगमन की अगर बात करें तो सबसे पहले ये केरल के तट पर पहुंचता है। केरल के तट पर ये जून के शुरुआत में यानी कि जून के पहले सप्ताह में ये पहुंच जाता है और उसके बाद मध्य सितंबर तक ये रहता है। यानी कि इसके कुल समय की बात की जाए, जो मानसून का समय होता है वो 100 से 120 दिनों का होता है। कितना होता है? 100 से 120 दिनों का। हालांकि ऐसा नहीं कि 100 से 120 दिनों तक ही बारिश होती है। बारिश के जो दिन होते हैं वो लगभग 40 से 42 दिन होते हैं, जिन दिनों में बादल छाए रहते हैं। ओके, उनमें से भी वास्तविक वर्षा के दिनों की बात करें तो और ज़्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन मानसूनी ऋतु की अगर बात करें, वर्षा ऋतु की बात करें, तो वो जून से शुरुआत हो जाती है मानसून की और मध्य सितंबर तक की वापस लौटना शुरू होता है। तो लगभग 100 से 120 दिनों तक मानसून की अवधि को कह सकते हैं हम। ओके, मानसून के पीरियड को हम कह सकते हैं। जब ये मानसून शुरुआत में आता है तो शुरुआत में बारिश अचानक से बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार भारी बारिश होती है। इसे बोलते हैं मानसून का फटना। ओके, यानी कि जब मानसून का आगमन होता है तो आपने भी देखा होगा कि सबसे पहले जब दिल्ली पहुंचता है या पश्चिमी यूपी में पहुंचता है, हरियाणा में पहुंचता है, तब शुरुआत में जब मानसून आता है तो भारी बारिश होती है और कई बार कई दिनों तक वो बारिश जारी रहती है। हमारे यहाँ पे फिर भी उसका कम प्रभाव होता है। अगर हम मुंबई की बात करें, केरल की बात करें, कोलकाता की बात करें, तो वहाँ तो झमाझम बारिश होती है। तो जब मानसून के आगमन पर लगातार कई दिनों तक जो भारी बारिश होती है उसे बोलते हैं मानसून का फटना। इसे मानसून पूर्व बौछारों से अलग किया जा सकता है, क्योंकि मानसून प्री मानसून जो बारिश होती है उसमें बौछारें होती हैं, भारी बारिश नहीं होती। लेकिन जो मानसून का फटना जिसे कहते हैं वो भारी बारिश होती है और कई दिनों तक लगातार होती है। मानसून आमतौर पर जून के पहले सप्ताह तक भारतीय महाद्वीप जो है, भारतीय प्रायद्वीप जो है, उसके दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। बाद में ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा में बढ़ जाता है। यानी कि सबसे पहले जो हमारा मानसून कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये केरल के तट पर पहुँचेगा, यहाँ पहुँच जाता है। ओके, यहाँ पहुँचने के बाद ये दो भागों में बंट जाता है। एक तो ये होगी अरब सागर की शाखा, दूसरी हो जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा 10 जून को लगभग 10 दिन के बाद यहाँ मुंबई पहुँच जाती है। यानी कि 1 जून को ये केरल के तट को छूने के बाद लगभग 10 जून को ये पहुँच जाती है मुंबई। और बंगाल की खाड़ी की शाखा वो भी तेजी से आगे बढ़ती है और जून के पहले सप्ताह में असम पहुँच जाती है। यानी कि 1 जून को यहाँ थी और लगभग 7 जून के आसपास वो यहाँ पर पहुँच जाती है, असम में पहुँच जाती है। लेकिन ऊंचे पर्वतों के कारण ये मानसूनी पवनें हैं वो गंगा के मैदानों के ऊपर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ जब पहुँचती है, मान लीजिए यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ पहुँचने के बाद वो हिमालय को पार नहीं कर पाती। अब उसको पार नहीं कर पाती तो यहाँ से दो भागों में हट जाती है। एक तो यहाँ पश्चिम की ओर चली जाती है और एक चली जाती है पूर्वोत्तर भारत की तरफ। ओके, क्योंकि ये पार नहीं कर पाती। और जून के मध्य तक जो अरब सागर की शाखा की बात करें तो वह सौराष्ट्र, कच्छ और देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। जबकि ये वाली शाखा क्या करती है कि मध्य जून तक लगभग इन भागों में पहुंच जाती है। थोड़ी बहुत बारिश इस भाग में भी होती है। ओके, और अरब सागर और मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो गंगा के मैदानी इलाकों के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मिल जाती है। यानी कि ये शाखा कहाँ जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी। ये ब्रांच कहाँ से आएगी, ये यहाँ से आएगी। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के आसपास की बात करें तो वहाँ पर ये दोनों शाखाएं आपस में मिल जाती है। हालांकि ये जो शाखा है, जिस शाखा की हम बात करें, यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो अरब सागर की शाखा है वो सबसे नज़दीक है यहाँ राजस्थान के। लेकिन राजस्थान में ये बारिश नहीं करती। इसका कारण ये कि जो अरावली पर्वत है वो ऐसे है। ओके, कैसे? ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है, तो ये अवरोध नहीं बन पाता। अगर ये ऐसे होता तो क्या होता, झमाझम बारिश, सबसे ज़्यादा बारिश राजस्थान में होनी थी। तो ये रोक नहीं पाता। इसलिए ये जो अरब सागर की शाखा है, एक तो इस साइड चलेगी, एक ऊपर की तरफ जाती हुई सीधी हिमाचल में जाकर के ब्रेक लेती है, वहीं पे रुकती है। और ये शाखा हिमालय के साथ चलती चलती
पहले बिहार में बारिश करेगी, पश्चिम बंगाल से बिहार, बिहार से यूपी, यूपी से ये दिल्ली पहुंचेगी, दिल्ली से पंजाब हरियाणा पहुंचेगी। तो ऐसे बारिश करती हुई जाती है। ये जो शाखा है इससे बारिश पंजाब में या हरियाणा में नहीं होती, बल्कि ये हिमालय के इलाकों में ही बारिश करती है। अरब सागर और मानसून के बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो गंगा के मैदानी इलाकों के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मिल जाती है। दिल्ली में आमतौर पर जून के अंत तक बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। जून का अंत या ज़्यादातर ये होता है कि 28 से 30 जून के आसपास या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में हमारे यहाँ पर दिल्ली में बारिश होती है। जुलाई के मध्य तक मानसून है वो हिमाचल प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों में पहुँच जाता है, लगभग पूरे देश में पहुँच जाता है जुलाई के मध्य तक। ओके, तो ये होता है मानसून का आगमन, कि कैसे मानसून का आगमन होता है। उसके बाद बात करेंगे कि मानसून की वापसी कैसे होती है। अब जैसे आगमन है वो धीरे धीरे होता है ना, केरला से शुरू हुआ, फिर मुंबई पहुंचा, एक शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा बन गई, एक अरब सागर की शाखा बन गई, और ऐसे क्रमिक रूप से इसकी वापसी भी होती है। ये सितंबर के मध्य से, कह लीजिए कि लगभग सितंबर के मध्य से ये पश्चिमोत्तर जो राज्य है, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ से लौटना शुरू कर देता है, पीछे हटना शुरू कर देता है। और मध्य अक्टूबर तक ये प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग से पूरी तरीके से पीछे चला जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के अगर दक्षिण भाग की बात करें तो वहाँ से वापसी काफ़ी तेज़ी से होती है और दिसंबर की शुरुआत तक ये देश के सभी हिस्सों से वापस चला जाता है। यानी कि मध्य सितंबर से चला गया, कहाँ से, जो पश्चिमी भारत है, पंजाब हरियाणा दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ से पहुँचा कब, सबसे लेट। वापसी कब हुई, सबसे पहले। इसलिए यहाँ पर इन भागों में बारिश भी कम होती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है, वो भारत का भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ये वाला दक्षिण वाला जो भाग है, इस भाग से वापसी है वो लगभग दिसंबर के आसपास होती है। ये जो लौटता हुआ मानसून है, ये वैसे तो कहीं बारिश नहीं करता, लेकिन ये लौटता हुआ बारिश जो मानसून है ये तमिलनाडु में बारिश करता है। जब भी आप न्यूज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दिसंबर में बाढ़ आई होती है तमिलनाडु में। इसका कारण ये कि जब ये यहाँ से लौट रहा है तो बंगाल की खाड़ी से ये नमी ग्रहण कर लेता है और यहाँ पूर्वी घाट से टकरा करके जो तमिलनाडु हो गया या आंध्र प्रदेश के तटीय भाग हो गए, वहाँ पर ये झमाझम बारिश करता है। तो बारिश के साथ साथ अगर हम बात करें इसके लौटने की, तो ये जो मानसून है ये लौटना शुरू कब करेगा, ये शुरू कर देता है मध्य सितंबर से। और कब तक ये लौटता है पूरी तरीके से, अगर लौटने की बात की जाए तो दक्षिण भारत से ये लौट पाता है पूरी तरीके से दिसंबर तक। ओके, मानसून की वापसी उत्तर से दक्षिण की ओर दिसंबर के पहले सप्ताह से कई बार जनवरी के पहले सप्ताह तक भी चलती रहती है। ओके, तो ये तो बात हुई कि कैसे मानसून का आगमन होता है और कैसे ये वापस लौटता है। यहाँ पे मैं मैप के थ्रू थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ कि कैसे मानसून आता है और कैसे कहाँ पर पहुँचता है। यहाँ देखिए कि मानसून है वो सबसे पहले पहुँचता है यहाँ पर लगभग 1 जून को केरल में पहुँच जाता है। और यहाँ पहुँचने के बाद मानसून 2 भागों में बंट जाता है। ये तो अरब सागर की शाखा हो जाती है और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाती है। ये 5 जून को यहाँ पहुँच जाता है कर्नाटका के तट के पास। 10 जून को ये यहाँ पर पहुँच जाता है और इसकी एक शाखा मध्य भारत की तरफ चली जाती है और एक शाखा कहाँ जाती है, ये ऊपर की तरफ चली जाती है। इसका कारण ये कि ऊपर की तरफ जाने का कि यहाँ पे अरावली पर्वत इस तरीके से, अगर ये अरावली पर्वत ऐसी ना होकर के ऐसे होता तो झमाझम बारिश राजस्थान में होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ये ब्रांच सीधी सीधी यहाँ पहुँच करके बारिश करती है। अगर हम बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें तो लगभग 1 जून को वो कोलकाता के आसपास होती है, फिर वो सीधी आगे बढ़ती है या हिमालय से टकराने के बाद एक शाखा पूर्वोत्तर भारत की तरफ चली जाती है और एक पश्चिमी भारत की तरफ चली जाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि बंगाल में बारिश होगी, बिहार में बारिश होगी, अब तो दिल्ली पहुँचने वाली है, क्योंकि बारिश इसी साइड से आती है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि पूर्वाई यानी कि पूर्वी दिशा से हवा चलने लगी, अब बारिश हो सकती है, क्योंकि बारिश है हमें पूर्वी दिशा से ही आती है। तो ये ऐसे यहाँ से पहुँचती है, यहाँ से पहुँचते हमारे दिल्ली में पहुँच पाती है जून के एंड में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में। ओके, ये तो हो गया मानसून का आगमन। अब मानसून की वापसी की बात करें तो यहाँ से मानसून की वापसी शुरू हो जाती है ऐसे और ऐसे। ये जो शुरुआत होती है मानसून की वापसी की, ये 15 सितंबर से हो जाती है और इस भाग से ये सबसे लास्ट में होती है दिसंबर या कई बार जैन तक होती है। लौटता हुआ मानसून केवल इसी भाग में बारिश करता है, क्योंकि यहाँ से जब मानसून लौट रहा है तो कई बार नमी ग्रहण कर लेता है और पूर्वी घाट से टकरा करके झमाझम बारिश करता है। तो ये हो गया मानसून का आगमन कैसे होता है और मानसून की वापसी कैसे होती है। अब इसी वर्कशीट पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वर्कशीट में हमें 4 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, भारतीय मानसून की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हालांकि इसकी बात हमने वर्कशीट में की नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो इसकी पहली जो विशेषता है भारतीय मानसून की, अनिश्चित वर्षा। कि भारतीय मानसून की जो वर्षा है वो अनिश्चित है। अनिश्चित मतलब कोई पक्की गारंटी वारंटी नहीं है कि बारिश होगी कि होगी। ओके, कोई गारंटी नहीं है,
कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार सूखा पड़ जाता है, तो अनिश्चित है। दूसरे ये कि अनियमित वर्षा। अब अनियमित भी है, इरेगुलर है, जैसे जो बैक बेंचर होते हैं ना वैसा है मानसून। मतलब कभी तो टाइम से पहले पहुंच जाता है, कई कई बार ऐसा होता है कि टाइम के बाद में पहुंचता है, कई बार पहले चला जाता है, कई बार लेट चला जाता है। इरेगुलर है, यानी कि टाइम भी इसका फिक्स नहीं है। तीसरी इसकी विशेषता है असमान वर्षा। असमान वर्षा मतलब ये अनइवन होती है। अब देखिए, केरल का तट है, 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। ऐसे ही पूर्वोत्तर भारत है, 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वार्षिक वर्षा है। अगर हम मेघालय की बात करें, चेरापूंजी की बात करें, हम मासिनरम की बात करें, 1000 सेंटीमीटर से ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। राजस्थान में 10 वर्षों में उतनी बारिश होती है जितनी कि कई बार एक दिन में मेघालय में बारिश हो जाती है, मासिनरम में बारिश हो जाती है। देखिए कितना आसमान है। तो ये भी भारतीय मानसून की एक विशेषता है। उसके बाद चौथी विशेषता भारी बारिश, कि भारत में जो मानसूनी वर्षा की बारिश होती है वो काफ़ी भारी होती है, झमाझम बारिश होती है। ये लगभग 40 से 42 दिन होते हैं वार्षिक वर्षा के, जिसमें पूरे वर्ष की 75% बारिश हो जाती है। ओके, इसलिए भारतीय बारिश के बारे में कहा जाता है कि भारतीय बारिश बरसती नहीं बल्कि गिरती है। इट नेवर रेन्स इन इंडिया, इट पोर्स इन इंडिया। उसके बाद पांचवी जो विशेषता है भारतीय मानसून की, कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। भारतीय अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था किसके ऊपर टिकी है? एग्रीकल्चर के ऊपर। और कृषि किसके ऊपर टिकी हुई है? बारिश के ऊपर। ओके, तो इसलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार भी कहा जाता है। तो ये 5 विशेषता होगी और इन विशेषताओं को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर का। उसके बाद हम आगे बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि मानसून का फटना किसे कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्षा ऋतु की शुरुआत में कभी कभी कई दिनों तक लगातार होने वाली भारी बारिश को हम मानसून का फटना बोलते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया, भारतीय मानसून किन 2 शाखाओं में बंट जाती है। तो भारतीय मानसून है वो भारत पहुंचने के बाद 2 शाखाओं में बंट जाती है। एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरी है अरब सागर की शाखा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, चौथा और अंतिम प्रश्न रहेगा इस वर्कशीट का, कि किस महीने से मानसून की वापसी शुरू होती है, ये हमें बताना है। तो उत्तर भारत से मानसून की वापसी मध्य सितंबर से शुरू हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपके क्लास 9th SST सामाजिक विज्ञान के जितने भी चैप्टर है, चाहे वो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, अलग अलग से वीडियो बना दी गई है जिनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, 100% श्योर है। ओके, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9th सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर आपको ये सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।